हेलो दोस्तों, बाकोलिया क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त मनीष बाकोलिया। ये हमारी थर्ड क्लास है जिसके अंदर हम कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में मीन निकालना सीखेंगे। तो इसका सबसे पहला मेथड आता है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है मीन का। मीन इक्वल सिग्मा एफ एम अपॉन में एफ। इससे भी पहले हम जानते हैं कि कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में हमारा डेटा किस तरह से दिया होता है। कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में दिया होता है 0 to 5। जैसे 0 to 5 तो 0 से 5 पे एंड हो रहा है और 5 से ही अगली जो सीरीज़ है वो चालू होगी। तो 5 to 10, फिर इसी तरह से 10 पे एंड हो रहा है, 10 से चालू हो रहा है, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25। तो ये हमारा डेटा दे रखा होता है। इसके अंदर हमारा फॉर्मूला होता है मीन इक्वल सिग्मा एफ एम अपॉन में एफ। एम निकालने का हमारा तरीका होता है, एम को हम मिड पॉइंट बोलते हैं। मिड पॉइंट यानी कि मिड पॉइंट निकालने का तरीका क्या होता है, L1 प्लस L2 अपॉन में 2। तो L1 क्या है यहाँ पर हमारा लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल और L2 है हमारा अपर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल। सिंपल भाषा में समझाऊँ तो यहाँ पर हमारा 0 जो है ये L1 है यानी लोअर लिमिट है, और जो 5 है वो L2 है यानी कि अपर लिमिट है। इसी तरह से ये 5 लोअर लिमिट, ये 10 अपर लिमिट। लोअर लिमिट 10 यहाँ पर और ये 15 यहाँ पर अपर लिमिट। इसी तरह से 15 ये वाला लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, ये हमारा इस तरह से चलता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें m निकालना होगा। m निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लोअर लिमिट प्लस में अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 2.5। इसी तरह से लोअर लिमिट यहाँ पर है हमारा 5 प्लस अपर लिमिट है 10 अपॉन में 2। तो 15/2 यानी कि 7.5। फिर लोअर लिमिट 10 प्लस अपर लिमिट 15 अपॉन 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 25 का हाफ आ जाएगा हमारा 12.5। फिर 15 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2, 35 का हाफ होता है 17.5। फिर 20 प्लस 25/2 जो कि हो जाएगा हमारा क्या 45 का हाफ हो जाएगा 22.5। तो इस तरह से हम मिड वैल्यू निकालेंगे। मिड वैल्यू निकालने के बाद हमें एफ एम निकालना पड़ेगा। तो एफ एम हम कैसे निकालेंगे, एफ मल्टीप्लाई एम। तो एफ है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई एम कितना है 2.5। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5। इसी तरह से 8 मल्टीप्लाई 7.5 इक्वल्स, इसको सॉल्व करने का तरीका देखो, 8 मल्टीप्लाई 7.5, इसको 7.5 इसको हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर लेते हैं 8 को। 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई ये हमारा 7.5 तो था ही, तो हमने इस 8 को ब्रेक कर लिया यहाँ पर इसमें 4 मल्टीप्लाई 2 में। तो अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 मल्टीप्लाई 7.5 होता है हमारा कितना 15। तो 4 मल्टीप्लाई 15 ये हमारा हो जाएगा कितना 15 4 जा 60। इस तरह से हम अपनी कैलकुलेशन को ईजी कर सकते हैं। ये देखने में आपको लंबा लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पर जब आप कैलकुलेट करोगे तो इसमें से क्या करो 2 निकाल दो, 2 से इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा हमारा 15 मल्टीप्लाई 4 कितना हो जाएगा 60। तो यहाँ से हमारी ये कैलकुलेशन इस तरह से ईजी हो जाती है। इसी तरह से क्या करेंगे 6 मल्टीप्लाई 12.5। तो 6 में से क्या करो, 6 को ब्रेक कर लो 3 और 2 में, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 3 जा 75। फिर 10 मल्टीप्लाई 17.5 इक्वल्स 175। आप इसको उस तरह से मत करने लग जाना फिर से कि 10 मल्टीप्लाई 7.5 है तो इसको ब्रेक कर लेते हैं कि 5 मल्टीप्लाई 2
मल्टीप्लाई 7.5, और ऐसे करने लग जाओगे, पहले आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी 17.5, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये हो जाएगा 35 मल्टीप्लाई में 5, ये बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। आप सीधा है जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 175। तो आप इस तरह से बेवकूफ़ी मत करना, हर जगह वो सेम ट्रिक नहीं यूज़ होती है। आगे 4 मल्टीप्लाई 22.5, तो इसका हो जाएगा हमारा 22.5 का डबल हो जाएगा हमारा कितना 45 का, इसको ब्रेक किया तो यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90। ये हमारा आ गया एफ एम। अब हमें निकालना है सिग्मा एफ एम, तो सिग्मा एफ एम निकालेंगे, सिग्मा एफ एम इक्वल्स, इन सबको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 + 75 80, 80 और 60 कितना हो जाएगा 140, 140 और 90 हो जाएगा हमारा 230, 230 प्लस में 175 करेंगे तो ये हो जाएगा 5 0 1 कैरी गया 4, 405, तो हमारा आ गया 405। सिग्मा एफ हमारा आ जाएगा 2 + 8 10, 4 + 4 6 + 4 10, 10 + 10 20, तो 10 और इससे हुआ 10 20, 20 और 10 30। तो यहाँ पर हमारा आ गया क्या, सिग्मा एफ इक्वल्स 30, सिग्मा एफ एम इक्वल्स 405, तो मीन इक्वल्स कितना आ जाएगा हमारा 405 डिवाइडेड बाई 30, तो 3 से कैंसिल करेंगे, 3 1 जा 3 यानी 10, 3 से कैंसिल करेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, तो ये हमारा आ गया कितना 135/10, तो मीन इक्वल्स 13.5 मार्क्स। ये तो हमारा पहला मेथड, डायरेक्ट मेथड। उसके बाद हम करेंगे इसके बाद शॉर्टकट मेथड। आगे आते हैं सेकंड मेथड पे, जो है हमारा शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड को सॉल्व करने का हमारा फॉर्मूला होता है मीन इक्वल्स ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ डी। तो डी निकालना हमने पिछली क्लास में भी सीखा था, तो फिर से वही करेंगे, बस इस बार क्या होगा, हम अज्यूमिंग मीन को जो माइनस करेंगे और जो अज्यूमिंग मीन मानेंगे वो मानेंगे मिड वैल्यू में से। तो मिड वैल्यू हमारी क्या होगी, मिड वैल्यू हमारी यहाँ पर ये थी, हमने अभी पिछली क्वेश्चन में निकालनी सीखी थी। तो मिड वैल्यू 12.5, 2.5 किसी को भी ले सकते हैं, 22.5 किसी को भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं 12.5 को लेते हैं, वो वैल्यू लो जिससे हमारी कैलकुलेशन ईजी हो। तो यहाँ पर हमने क्या किया 12.5 को हमने क्या लिया, मिड वैल्यू लिया। तो डी हमारा, डी निकालने का तरीका होता है डी इक्वल्स एम माइनस ए। तो डी निकालेंगे एम माइनस ए, तो एम कितना हमारा 2.5 माइनस 12.5, इससे आएगा हमारा कितना -10। इसी तरह से 7.5 माइनस 1.5, इसको माइनस करने पे आएगा हमारा -5। 12.5 माइनस 12.5 इक्वल्स, ये हमारा आ जाएगा कितना 0। 17.5 माइनस 12.5 इक्वल्स 5। 22.5 माइनस 12.5 इक्वल्स 10। ये आ गया हमारा डी।
हमें निकालना है सिग्मा एफ डी। तो एफ डी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डी को मल्टीप्लाई कर देंगे एफ से। तो एफ डी निकालने के लिए एफ टू मल्टीप्लाई डी -10 इक्वल्स -20। इसी तरह से F8 मल्टीप्लाई -5, ये हो जाएगा -40। F6 मल्टीप्लाई 0 इक्वल्स 0। F10 मल्टीप्लाई 5 इक्वल्स 50। F4 मल्टीप्लाई 10 इक्वल्स 40। इसको ठीक कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारा आ गया क्या, एफ डी। अब सिग्मा एफ डी निकालने के लिए सिग्मा एफ डी निकालेंगे। सिग्मा एफ डी निकालने के लिए क्या करते हैं, देखो ये माइनस का 40, ये प्लस का 40, ये तो जीरो हो गया। हमारे पास क्या बच गया, -20 और +50, तो ये हो गया -50 में से 20 माइनस करेंगे तो 30। तो सिग्मा एफ इक्वल्स 30 और सिग्मा एफ डी इक्वल्स 30। ए हमने माना था कितना, 12.5। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे। मीन इक्वल्स ए की वैल्यू थी 12.5 प्लस सिग्मा एफ डी की वैल्यू है 30 प्लस सिग्मा एफ की वैल्यू है 30। तो 30 से 30 कैंसिल यानी 1, तो आ गया हमारा कितना, 12.5 प्लस 1। तो मीन इक्वल्स 13.5 मार्क्स। ये था हमारा सेकंड मेथड, शॉर्टकट मेथड। इससे हमने मीन निकालना सीखा। उसके बाद आएंगे हम स्टेप डेविएशन मेथड पर। अब आते हैं थर्ड मेथड पर, स्टेप डेविएशन मेथड, जिससे हम मीन निकालना सीखेंगे। तो स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला होता है हमारा मीन इक्वल्स एज्यूमिंग मीन प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ मल्टीप्लाई सी। तो हमने पहले भी सीखा है, सी यानी कॉमन फैक्टर होता है। सी कैसे निकालते हैं, जो डी होता है, डी वाली सीरीज में से जो भी कॉमन आता है, जो इन सब को डिवाइड कर सके, उससे सी निकलता है, या हम उसे मान लेते हैं सी। तो डी डैश निकालने के लिए हमारा डी अपॉन में सी कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, डी डैश आ जाएगा। तो निकालते हैं सी। हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर देखो ये 5 से डिवाइड हो रहा है, ये भी, तो सब 5 से डिवाइड हो रहे, तो हम सी क्या मान लेते हैं, 5। सी को हमने 5 माना, तो -10/5 कितना आ गया, -2। इसी तरह से -5/5 इक्वल्स कितना आ गया, 1 माइनस का 0/5 इक्वल्स 0। 5/5 इक्वल्स 1। 10/5 इक्वल्स 2। यहाँ से आ गया हमारा क्या, डी डैश। डी डैश से हम निकालेंगे क्या, एफ डी डैश। तो एफ डी डैश कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे एफ को डी डैश से, तो उससे हमारा आ जाएगा एफ डी डैश। तो देखते हैं, F2 मल्टीप्लाई -2 इक्वल्स -4। 8 मल्टीप्लाई -1 इक्वल्स -8।
6 मल्टीप्लाई 0 0 10 मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स 10 4 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स, ये आ गया हमारा 8। तो यहाँ से हमारा आएगा सिग्मा एफ डी डैश इक्वल्स, एफ डी डैश निकालेंगे तो देखो यहाँ पर प्लस का 8 माइनस का 8 प्लस का 8 क्या हो जाएंगे, कैंसिल, यानी ये तो जीरो हो गए, ये दोनों जीरो हो गए, तो हमारे पास बचा -4 और ये 10 यानी कि 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया हमारा कितना, 6। तो देखो सिग्मा एफ इक्वल्स कितना है हमारा 30, फिर सिग्मा एफ डी डैश ये हमारा आया 6, सिग्मा एफ है ए हमारे पास ए 12.5 और सी है हमारे पास 5। वैल्यूज पुट कर देंगे मीन के अंदर, मीन इक्वल्स ए की वैल्यू 12.5 प्लस सिग्मा एफ डी डैश की वैल्यू 6 अपॉन में 30 मल्टीप्लाई 5। तो इसको कैंसिल करेंगे, देखो यहाँ पर 6 कैंसिल हो रहा है इससे, तो ये आ गया हमारा क्या, 6 5 से 30, फिर 5 से कैंसिल हो रहा है ये, तो ये आ गया हमारा कितना 1। तो यहाँ पर हमारा सॉल्व करके आ जाएगा 12.5 प्लस 1, तो मीन इक्वल्स कितना आ गया हमारा 13.5, ये हमारा मीन आ गया मार्क्स। इस तरह से हमने मीन निकालने के तीनों मेथड सीखे कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में। तो हमारे अब यहाँ पर जो तीनों सीरीज़ कंप्लीट हो चुकी है, इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ और कॉन्टिन्यूस सीरीज़, यहाँ पर हम अपना बेसिक कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर चुके हैं। इससे आप कोई किसी भी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।